डियर व्यूवर्स, आज हम कैप 3 बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 19 देख रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी। आज हम देखेंगे कि कंपनी क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी कोई भी ऐसी बॉडी जो कंपनीज एक्ट 2017 या किसी कंपनी लॉ के अंडर फॉर्म या रजिस्टर हुई है। कंपनीज एक्ट 2017 तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये कंपनी लॉ क्या है? 2017 से पहले जितने भी ऑर्डिनेंस या एक्ट कंपनीज के हवाले से आए हैं, हम उनको कंपनी लॉ कहते हैं। इसमें कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 भी शामिल है। तो कंपनी क्या हुई? कंपनीज एक्ट 2017 या उससे पहले कंपनी लॉ कोई भी है, उसके अंडर कोई भी बॉडी रजिस्टर होती है उसको हम क्या कहेंगे? कंपनी। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर साथ एक डेफिनेशन दी गई है बॉडी कॉरपोरेट की। किसकी जी? बॉडी कॉरपोरेट की। बॉडी कॉरपोरेट एक वाइडर सेंस है, एक ब्रॉडर सेंस है। बॉडी कॉरपोरेट हम उस बॉडी को कहेंगे जो कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई। लेकिन बॉडी कॉरपोरेट इसके साथ साथ हम कुछ और बॉडीज़ को भी कहेंगे, कुछ और टाइप्स ऑफ कंपनीज को भी कहेंगे। वो बॉडीज़ कौन सी हैं? दूसरा है जी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। वो कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, पाकिस्तान में फॉर्म नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है। वो कंपनी अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? बॉडी कॉरपोरेट। आपने देखा होगा बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के एक्ट के अंडर रजिस्टर तो नहीं हुई हैं, इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुई हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको बॉडी कॉरपोरेट कहेंगे। फिर है जी स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉरपोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। रेलिवेंट कानून के मुताबिक किसी भी बॉडी को अगर बॉडी कॉरपोरेट कहा जाए तो हम भी उसको क्या कहेंगे? बॉडी कॉरपोरेट। यानी डिक्लेयर कर दिया गया है कि फ़लाँ बॉडी जो बनी है, जो फॉर्म हुई है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको बॉडी कॉरपोरेट कहा जाएगा जी। लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं। कौन कौन सी? एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लॉ के अंडर हुई है, हम उसको बॉडी कॉरपोरेट नहीं कहेंगे। फिर दूसरा है जी एनी अदर एंटिटी विच द कंसर्न्ड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ बाय नोटिफिकेशन। अगर आपका कोई भी कंसर्न्ड मिनिस्टर जो कंपनी से कंसर्न है, वो ये कहती है कि हम इस बॉडी को, हम इस बॉडी कॉरपोरेट को, हम इस कंपनी को बॉडी कॉरपोरेट नहीं कहेंगे, तो उसको उसके अंडर डील नहीं करेंगे, तो वो बॉडी कॉरपोरेट में इंक्लूड नहीं होगी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की तरफ। टाइप्स ऑफ कंपनीज में डिफरेंट बेसिस पर टाइप्स बनाई गई हैं। सबसे पहली बेस है स्टेटस। स्टेटस की बेस पर कंपनीज दो किस्म की हो सकती हैं, या तो प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जिन पे ये 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी हों। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उसके मेंबर्स 2 से लेकर 50 तक हो सकते हैं, 2 to 50। और यहाँ पर ये बात भी लिखी है कि मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग शेयर्स शैल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। 2 मेंबर मिलकर भी शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर किसी ने फर्ज करें 10 शेयर्स हैं तो वो 2 बंदों ने मिलकर लिए हुए हैं, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे? एक काउंट करेंगे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या लगी होगी कि द राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स।
कि उसके मेंबर्स जो हैं वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमने पढ़ा शेयर ट्रांसफ़र होते हैं सेल करके, गिफ्ट करके या इनहेरिटेंस में, तो किसी भी तरीके से उसके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। फिर तीसरी रिस्ट्रिक्शन क्या लगी होगी कि द इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक को भी नहीं ये कह सकते कि आके हमारे शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। तो ये 3 तरह की जिस कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसको हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। यहाँ पर आप SMC का लफ्ज़ देख रहे हैं, इसका मतलब है सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है? जिसका एक ही मेंबर होता है, जिसका एक ही मेंबर होता है, वही डायरेक्टर भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी, और ये भी प्राइवेट कंपनी होती है। फिर है जी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बड़ी दिलचस्प डेफिनेशन लिखी हुई है और बड़ी मुश्किल डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है कि कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आपके ICAP के स्टडी टेक्स्ट में भी यही डेफिनेशन है। तो प्राइवेट कंपनी जो नहीं होगी उसको हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। प्राइवेट कंपनी कैसे नहीं होगी? जिस पर ये 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होंगी उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी भी अब 2 टाइप्स की हो सकती है, लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होगी? वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़, मतलब जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर जिसके शेयर्स रजिस्टर होंगे उसको हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे। उसके शेयर्स की सेल भी होगी और उसके शेयर्स की परचेज भी होगी, वो कंपनी क्या कहलाएगी? लिस्टेड कंपनी। और जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे? अनलिस्टेड कंपनी। ना उसके शेयर्स की सेल हो सकती है, ना परचेज हो सकती है। अब हमें कहना चाहिए कि अगर उसकी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं है तो ये प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए? जी नहीं, यहाँ पर उसके मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अनलिस्टेड कंपनी में 50 से ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या जो इसको प्राइवेट कंपनी से डिफ़र करती है वो ये है कि ये अगर जब इसको ज़रूरत पड़े तो ये इजाज़त लेकर जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो आकर इसके शेयर्स सब्सक्राइब करें। ये होगी जी पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। फिर हम देखेंगे कि लायबिलिटी की बेस पर कंपनीज़ की क्या टाइप्स हो सकती हैं। लायबिलिटी की बेस पर कंपनी की 2 टाइप्स हो सकती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स तो हम पहले भी देख चुके हैं, वो कंपनी जिसमें ओनर्स पर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो कि वो अपने शेयर्स जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, सिर्फ वहाँ तक लायबल होंगे ऑन पॉइंट ऑफ लिक्विडेशन, कि अगर कंपनी की लिक्विडेशन हो जाती है तो जितनी फेस वैल्यू होगी उनके शेयर्स की, सिर्फ वो उतने ही लायबल होंगे। मतलब क्या कि फेस वैल्यू है 10 और एक शख्स ने 100 शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है जी, तो वो कितने का लायबल होगा? उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बनी? उसकी इन्वेस्टमेंट बनी 1000 की। तो ये 1000 रुपया जो है ये इसकी लिमिट है, यहाँ तक वो लायबल होगा जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी, इससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। और इनकी बेस क्या है? शेयर्स की फेस वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर हमने कहा कि दूसरी टाइप है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब जब एक शख्स यहाँ शेयर्स खरीदने लगता है तो वो कंपनी के साथ एक मायदा करता है, उसको एक गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है? कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो वो इतनी अमाउंट अदा करेगा उसके डेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए। वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, से 50,000। ठीक है जी। एक शख्स ने कहा कि मैं शेयर्स खरीदूंगा
और जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी तो मैं 50,000 रुपये भी दूंगा उसके डेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए। ये क्या हो गई? गारंटी अमाउंट। इसलिए हम इस टाइप ऑफ कंपनीज को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर वो कंपनी शेयर कैपिटल रखती है, मतलब उसका शेयर कैपिटल है, कंपनी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो शेयर कैपिटल से मुराद ये है कि उस शख्स ने उसमें शेयर्स ख़रीदे हुए हैं फेस वैल्यू पे, से यही 1000 थे, ये 1000 भी उसका साथ डूबेगा। ये 1000 तो उसका डूबेगा ही डूबेगा, प्लस क्या होगा, जो उसकी गारंटी अमाउंट होगी। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी तो 1000 के साथ 50,000 जो उसने गारंटी अमाउंट दी हुई थी ये भी उसकी डूबेगी और ये उसको देनी पड़ेगी। अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी का तो उसकी सिर्फ जो उसने गारंटी दी हुई है ये 50,000 सिर्फ यही डूबेंगे। तो ये थी टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर वैल्यू की जो अमाउंट होगी उतनी लायबल होगा ओनर, और गारंटी यानी कि जितनी उसने गारंटी दी होगी। फिर हम देखेंगे कि अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज़ क्या हैं। अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आ जाती है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती हो, वो दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो और उसके पास कितने शेयर्स हों? 50% से ज़्यादा, से 51%, तो उसको क्या कहेंगे हम? होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी क्या होगी? जिस कंपनी में उसके 51% शेयर्स होंगे उस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। से कंपनी ए थी और कंपनी बी, कंपनी ए के कंपनी बी में 51% शेयर्स हैं, ठीक है जी। तो कंपनी ए कंपनी बी की क्या कहलाई? होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाई जी? होल्डिंग कंपनी। और कंपनी बी कंपनी ए की क्या कहलाई? सब्सिडरी कंपनी। वो कंपनी जिस कंपनी में दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स हों उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी के शेयर होते हैं उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं एसोसिएट कंपनीज की तरफ। एसोसिएट्स क्या होती हैं? एक कंपनी के अगर दूसरी कंपनी में 20 से 50% तक शेयर्स हैं तो हम उन कंपनीज को क्या कहेंगे? एसोसिएट्स। फर्ज कीजिए एक्स और वाई कंपनी। एक्स कंपनी के वाई कंपनी में 38% शेयर्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? एसोसिएट्स। दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? एसोसिएट्स। ये था जी आज का लेक्चर।